गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज आप लोगों का स्वागत है। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 2.3 के बचे हुए क्वेश्चन। लेकिन कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी। क्या समझाया था? मैंने समझाया था डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड के अंदर मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था कि जैसे कोई एक पोलिनोमियल px है, उसका एक फैक्टर है gx। यदि मैं पोलिनोमियल px को gx से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को या किसी भी पोलिनोमियल को यदि उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका मतलब डिविजर डिवाइडेंड का क्या है? फैक्टर। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आए तो वो उसका क्या होगा? फैक्टर नहीं होगा। देखिए, अपनों ने कहा था कि जैसे 8, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, 4 2 8, रिमाइंडर आ गया 0। तो आप लोगों ने क्या जाना? आप लोगों ने जाना कि इसको क्या कहते हैं? 8 को डिवाइडेंड। क्या है ये? डिवाइडेंड। और ये क्या है? डिवीजर। डिवीजर। यदि डिवाइडेंड को डिवीजर से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, तो वो उसका क्या होता है? फैक्टर। यानी कि 4 8 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। यही थ्योरम अगर मैं पोलिनोमियल के लिए यूज करूं इसको ही, तो मेरे पास एक पोलिनोमियल है px, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ दूसरे पोलिनोमियल gx से, तो यहाँ मेरे पास क्वोशंट आ रहा है qx, यहाँ मेरे पास रिमाइंडर आ रहे हैं rx। है कि नहीं है? तो आप एक चीज तो लिख लो, सभी लिख लेना। पहली चीज तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है कि डिवाइडेंड किसके इक्वल होता है बच्चों? डिवाइडेंड। डिवाइडेंड होता है डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल। ये अपने पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं इसको तो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेड कौन सा है अपने पास? px। कौन सा है? px इक्वल टू डिवीजर कौन सा होता है अपने पास? gx। क्वोशंट कौन सा है अपने पास? qx। और रिमाइंडर कौन सा है? rx। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये तो बहुत आसान है, ये आप लोगों ने कल किया भी था। और मैंने इस स्टेटमेंट से डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के स्टेटमेंट से आपने जो डिवाइड किए थे उसको वेरीफाई करके भी दिखाया था कि भाई आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपनों ने कैसे वेरीफाई किया था? डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर क्या था? अगर आंसर में डिवाइडेड ही आ रहा था तो इसका मतलब आपने जो डिवाइड किया है वो क्या है? एकदम सही है। अब अपने क्या करने जा रहे हैं? अभी अपनों ने मैंने आपको बताया डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मैं आप लोगों को पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। एक 2 वर्ड थे उसके अंदर, एक वर्ड था एल्गोरिथम, एक वर्ड था लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसका हम क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज करते हैं। एक ऐसा प्रूव्ड स्टेटमेंट जिसका यूज हम क्वेश्चन को सोल्व करने में करते हैं, उसका प्रूव नहीं किया जाता। मतलब जो सेल्फ प्रूव होता है, पहले से ही प्रूव होता है, उसको प्रूव करके नहीं दिखाते, उसका केवल हम यूज करते हैं। एल्गोरिथम किसको कहते हैं बच्चों? एल्गोरिथम कहते हैं कि वेल डिफाइंड स्टेप्स, यानी कि ऐसे स्टेप जिनका यूज अपनों ने किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में करते हैं। जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किया था कि नहीं किया था? उसके अंदर अपनों ने यही पढ़ा था। और इसका यूज किस लिए किया था? अपनों ने HCF फाइंड आउट करने के लिए किया था। तो इसको क्या कह देते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब वेल डिफाइंड स्टेप्स। आपको स्टेप बता दिए जाते हैं कि इन स्टेप को फॉलो करो और आपका क्या होगा? आंसर निकल जाएगा। तो अपनों ने क्या किया था? इसका यूज HCF निकालने में किया था कि नहीं किया था? ठीक है। अभी अपने यहाँ देखिए, फिर इसके अंदर एक चीज और बताई थी मैंने कि ये रिमाइंडर होता है, ये या तो होता है 0। रिमाइंडर क्या होता है? 0। जैसे 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0। तो रिमाइंडर rx क्या होगा? 0 हो सकता है। और कोई जरूरी तो नहीं है ना रिमाइंडर rx 0। रिमाइंडर क्या होता है? डिवीजर से छोटा होता है। अपनों ने इसके अंदर पढ़ा था। जैसे ये देखो, 8 को डिवाइड कर लो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं 3 से। 3 2 6, रिमाइंडर आ 2। ये जो 2 है ये 3 से छोटा है। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है कि नहीं होता? अगर यही चीज मैं पोलिनोमियल के अंदर बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ
जी एक्स। मेरे पास डिवीजर कौन सा है, ये रहा। कौन सा है डिवीजर, ये रहा। रिमाइंडर कौन सा है, ये रहा। अब कल आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट के किए थे और सेकंड के किए थे, आपको होमवर्क दिया था, उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ रिमाइंडर के अंदर एक्स प्लस 1 बच रहा है। कुछ इस टाइप का कोई बच रहा हो, जैसे किसी को कैसे डिवाइड किया, मैंने तो आपको एक एग्जांपल लिखा है। तो यहाँ देखो डिवीजर की डिग्री कितनी है, 2 है कि नहीं है, रिमाइंडर की डिग्री कितनी है, 1 है कि नहीं है। तो याद रखना, या तो रिमाइंडर 0 होता है या रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवीजर की डिग्री से छोटी होती है। समझ गए? इक्वल भी नहीं होती, इक्वल भी नहीं होती। क्यों? अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर होता, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से हमेशा क्या होती है, छोटी। अभी अपनों ने क्या पढ़ा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अंदर मैंने बताया कि डिवाइडेंड, इसको अगर मैं डिवीजर से डिवाइड करूं तो यहाँ क्वोशंट आता है, यहाँ रिमाइंडर आता है। तो क्या होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कह देते हैं। इसके अंदर देखो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जो रिमाइंडर होगा वो कैसा होता है, या तो 0 होता है या डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी कि डिवीजर की डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। कंडीशन समझ में आ गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन और लिख देता हूँ अलग, यहाँ बॉक्स में लिख देता हूँ, हेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो डिवीजर वाला पॉलिनोमियल है ना जी एक्स, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई 0? क्योंकि अगर यहाँ 0 हो गया तो 1/0 या पी एक्स अपोन में 0 डिवाइड, ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 हो गया। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो तो अनडिफाइंड टर्म होती है कि नहीं है? इसलिए जी एक्स भी 0 नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अच्छे से समझ लेना, वीडियो को दोबारा चला के देख लेना। ठीक है, और इसको यहीं से आप लोगों को नोट करना होगा, पीडीएफ में अवेलेबल नहीं कराऊंगा इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, मैं साइड में खड़ा हूँ, लिख लेना। चलिए, अब आपको मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ। कल अपनों ने जितने भी, कल मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था ना कि पहले अपने एग्जाम्पल देखते हैं, फिर जो आज समझा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कल अपनों ने एग्जाम्पल देखे थे भाई, कल अपनों ने क्या देखे थे, अपनों ने एग्जाम्पल देखे थे। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल था जैसे ये मेरे पास कोई डिवाइडेंट है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ जी एक्स से, और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। कल मैंने आपको ये बताया था, ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि ये जो डिवीजर है जी एक्स, डिवीजर है जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, और पी एक्स क्या है, डिवाइडेंड। ये चीज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? अपनों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब जो डिवीजर है वो डिवाइडेंड का क्या होता है, फैक्टर होता है। सेकंड क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड था, आपको इतना ही करना था, डिवाइड करके देखना था। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। अब इसी चीज़ को आगे अगर मैं आप लोगों के सामने अगर मैं बताऊँ तो आप क्लास 9th के अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को। 9th के अंदर अपनों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। उसके अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था, अपनों ने पढ़ा था कि x इज इक्वल टू एल्फा इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px, देन x माइनस एल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। ये ज़्यादा डीपली इसको बता देंगे, बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, क्योंकि क्लास 9th के अंदर आप पढ़ चुके हो। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि x इक्वल टू एल्फा कोई एक ऐसा नंबर है, x इक्वल टू एल्फा यदि कोई ऐसा नंबर है जो क्या है, px का 0 है। 0 किसको कहते हैं, 0 कहते हैं कि x की जगह अगर मैं एल्फा रख दूँ इस पोलिनोमियल में तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 क्या था, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम 0। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0, तो उसको क्या कहते हैं, 0 पोलिनोमियल। अब देखो x इक्वल टू एल्फा अगर यहाँ रखते ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, 0, तो इसका मीनिंग क्या है, x माइनस एल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। समझना इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, x² माइनस 4।
एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 पे ये क्या है 0, x इक्वल टू 2 पे ये क्या हो रही है 0, तो इसका मतलब x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि डिवाइडेंड को अगर मैं डिवीजर से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाए तो इसका मतलब ये जो डिवीजर है ये डिवाइडेंड का क्या है फैक्टर है। अभी ये जो अपनों ने एग्जांपल लेके चला है ये इसी से रिलेटेड है, इसको ध्यान से देखना। ये देखो अभी एग्जांपल लिखा है ना, इसी एग्जांपल को ध्यान से देखना बच्चों। ये देखो अब समझना, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास पोलिनोमियल गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका मीनिंग क्या होता है, पी का मतलब पोलिनोमियल, ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है वेरिएबल एक्स के रूप में फॉर्म में अपने पास ये पोलिनोमियल है, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब मैं कह रहा हूँ 0 ऑफ पी एक्स इज एक्स इक्वल टू 2। x की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो 2 की स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 इस पी एक्स का क्या है 0। ठीक है, देन बाय फैक्टर थ्योरम, किससे बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। समझ में आ गया क्या कहा है मैंने कहा है कि x इक्वल टू 2 पे ये 0 हो रहा है, यानी कि x इक्वल टू 2 इसका 0 है, 2 इसका क्या है 0 है पोलिनोमियल का, तो इसका मतलब ये 2 अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब जो पहले बात करी थी वो देखते हैं, इतना समझ में आ गया कि जिस वैल्यू पे 0 हो रहा है तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, ये समझ में आ गया। अब अपने इसको चेक करते हैं कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। चेक करने का मेथड वही होगा जो थोड़ी देर पहले किया था, कौन सा, x माइनस 2 से अगर मैं इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर दूं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका फैक्टर नहीं है। तो मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ x माइनस 2, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर पावर 2 है कि नहीं है, 0 वाला तो है ही नहीं, तो मैं लिख देता हूँ 0x माइनस 4। देखो क्या कहा था मैंने आपको, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, 2 फिर 1 फिर 0। अब देखिए x, ये देखो इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स से डिवाइड करो, कितना आएगा x, ये x को कहाँ रखना है यहाँ, फिर x से मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 0 प्लस 2 कितना होता है 2x माइनस 4। अब इस 2x को डिवाइड करो x से, कितना आया 2, अगर मैं 2 यहाँ रख दूँ तो 2 से रखते ही 2x माइनस 4 रिमाइंडर 0। अब देखो जो बातें मैंने आपको बताई थी सारी आपके बोर्ड पे क्लियर हो चुकी है। आपको मैंने क्या बताया, मैंने कहा x इक्वल टू एल्फा यदि 0 है किसी पोलिनोमियल का तो x माइनस एल्फा उसका एक क्या होता है फैक्टर होता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। ये क्या कहता है 0 ऑफ पी एक्स क्या है x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पे ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2 की स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 0 होता है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल का क्या है 0। ये प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का 2 होगा, तो इसका मतलब x माइनस 2 इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा। अब अपनों ने जो कल पढ़ा था उसका रिवाइज कर लेते हैं कि x माइनस 2 यदि इसका एक फैक्टर है तो x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, तो वो आप लोगों के सामने है 0 आ रहा है। समझ गए, ये कौन सी थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है। इसीलिए कल आपको 2 एग्जाम्पल करवाए गए थे ताकि आप समझा सकूँ। ये 14 मिनट की वीडियो हुई है लगभग, ये बहुत काम की है, इसको बारी बारी देखना। ये फैक्टर थ्योरम है, एक एक वर्ड नोट करना आप लोगों को। अब जैसे मैं साइड में हूँ तो वीडियो को पॉज करो, एक एक वर्ड को नोट करो, बारी बारी देख के नोट करो, तभी समझ में आएगा ये। और एक चीज़ और है बच्चों, मैथ को सीखने का सबसे आसान तरीका है जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। यहाँ आपका टीचर कर देता है उससे मैथ नहीं आएगी, आप करोगे उससे मैथ आएगी। अब देखो क्वेश्चन थर्ड कहता है, क्वेश्चन थर्ड लिख देता हूं मैं, ऑब्टेन आर अदर जीरो ऑफ obtain all other zero of 3x4
ऑफ 3x4 प्लस 6x3। चलो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, इतनी देर रुको आप। हाँ बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहता है obtain all other zero of 3x2, 6x3, 2x2, 10x minus 5 if two of its zeros are √5/3 and -√5/3। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपका सारा जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, अगर वो एक एक पॉइंट आपको याद है ना तो सारा क्लियर हो सकता है। ये देखो, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री नाम आ गया ना डिग्री का। इसकी डिग्री है बच्चों 4, तो इसके मतलब इसके कितने जीरो हो सकते हैं? इसके 4 जीरो हो सकते हैं। 4 जीरो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। इसकी डिग्री 4 है, तो इसका मतलब इसके अंदर मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं? 4। 2 आपको दे दिए, पीछे कितने रह गए? 2 और निकाल रहे हैं। सीधी सी बात भाषा में बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से और गौर से देखिए। अभी मैंने आपको बताया था आंसर वी नो, हम जानते हैं दैट कि इफ x इज इक्वल टू फिर अल्फा इज 0 ऑफ गिवन polynomial then x minus alpha is factor of that polynomial। शुरू के 15 मिनट के अंदर जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को समझाया है वही लिखा है। मैंने लिखा है कि x इंटू एल्फा यदि किसी पोलिनोमियल का 0 होता है तो x माइनस एल्फा उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। x माइनस एल्फा उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। अब देखो हियर x इक्वल टू प्लस √5/3 कोमा माइनस √5/3 आर जीरोस ऑफ px नाम दे देता हूँ इस सारे का, ऑफ चलो नहीं देता नाम, ऑफ पोलिनोमियल। देन ये देखो आपको क्या कह रहे हैं? x इक्वल टू ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये इसके 0 है, तो ये प्लस का अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये देखो x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 आर फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। समझ में आया? x इक्वल टू प्लस √5/3 और माइनस √5/3 यदि इस पोलिनोमियल के 0 हैं तो ये प्लस का इधर आगे माइनस हो गया, माइनस का इधर आगे प्लस हो गया, ये इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। एंड देखो अगर आपको क्वेश्चन को लंबा करना है तो आप पहले x माइनस √5/3 लेके चल लो, फिर जो सोल्यूशन निकलेगा फिर x प्लस √5/3 लेके चल लेना। लेकिन अपनों को क्या करना है? अपनों को क्वेश्चन को छोटा करना है कि नहीं करना? एंड वी नो दैट, देखो ये भी इसका फैक्टर है, ये है ना, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इसका क्या होगा? फैक्टर। वी नो दैट x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 कितना होता है? ये a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि x स्क्वेयर माइनस 5/3 हो गया कि नहीं हो गया? h आल्सो फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। ये देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा 8 का एग्जांपल 1 2 4 8, ठीक है। अब देखो ये 8 है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? रिमाइंडर आ गया 0। 8 है, एक बार इसके मैं 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 1 और 2। ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूरा का पूरा 8, रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब 1 भी और 2 इसके फैक्टर हैं, तो 1 इंटू 2 भी इसके फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, अपने यही लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको सीधा कर लेते हैं। आपको पता है x स्क्वायर माइनस 5/3 इसका क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ,
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसका एक फैक्टर है, तो यदि मैं इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। वही करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम लिख देता हूं, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने जा रहा हूं, तो बच्चों एक बार मेरे को बोर्ड साफ करना पड़ेगा। आपको अगर इतना समझना हो तो आप इसको क्या करना, वीडियो को दोबारा ऑन करके देख लेना, ठीक है। मैं किससे डिवाइड करने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। अब आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ फास्ट जल्दी समझाता आप लोग इस डिवाइड को अपने आप करके देखोगे, ठीक है, तभी आप लोग सीख पाओगे। ये डिवाइड बहुत इंटरेस्टिंग है होने जा अपने लिए। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x4, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3x4 को x स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बचता है 3x²। क्या बचता है, 3x²। ये 3x² मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ देखो। अब इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो ये देखो 3x² का x² से किया 3x4, 3x² का इससे किया तो ये देखो माइनस 5/3 इंटू 3x²। 3 से 3 कट गया, क्या रह गया, माइनस 5x²। x² वाला आया ना, तो मैं x² वाला x² के नीचे रख देता हूँ, माइनस 5x²। आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग ऐसे लगा लो, इसको ऐसे लिख लो x² प्लस 0x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0x, ठीक है। आ गया। आप आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 6x³ 0x³ 6x³, ये 5 और 2 3x² हो गया कि नहीं हो गया इतना। अब देखिए x² है 6x³ है, 6x³ को अगर मैं x² से डिवाइड करता हूँ तो पीछे क्या रहता है 6x कहाँ लिखूंगा, यहाँ, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया डिवीजन, ठीक है। अब 6x मैंने यहाँ लिख दिया, तो 6x को मैं x² से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 6x³। 6x को मैं अगर 0x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 0x²। अब इसके बाद में अपनों ने उतारे नहीं, माइनस 10x माइनस 5। और 6x को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा माइनस 10x, ठीक है। देखो माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6 2 5 जा 10, माइनस 10x। अब ये माइनस ये प्लस ये सॉरी ये भी माइनस ये प्लस। अब कर दो इसको, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा 3x² 0x², 3x², ये कैंसिल हो गया, अंदर रह गया माइनस 5। अब देखो ये 3x² है ये x² है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 से आएगा, प्लस ये लिख लो बीच में प्लस 0x माइनस 5। 3 से किया तो ये आएगा 3x² प्लस 0x और माइनस 5। ये माइनस ये प्लस 0। देखो अपनों ने जो कि बताया था, मैंने वही बताया था शुरू में, वही आ गया। मैंने क्या लिखा था, मैंने कहा था x² माइनस 5/3 यदि इसका एक फैक्टर है तो x² माइनस 5/3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आप लोग अपनी प्रैक्टिस बनाओ, ऐसी प्रैक्टिस बनाओ कि ये 0x ना लिखे यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अब देखो, अब इसको मैं लिखता हूँ डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म से। वो क्या होती है, इसको मैं अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx की फॉर्म में, ठीक है। px कितना है मेरे पास डिवाइडेंड, ये रहा 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू gx कितना है, ये रहा x² माइनस 5/3 इंटू qx कितना है, ये रहा 3x² प्लस 6x प्लस 3, रिमाइंडर क्या आ गया 0।
कुछ नहीं किया, अपनों ने डिवीजन एल्गोरिथम लगाई है जो आपको मैंने क्लास शुरू होने से पहले लिखा था, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही लगाए हैं, उसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है ना, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। समझ में आ गया? तो अब इसको रफ कर रहा हूँ, आगे देखना, ये तो सिर्फ डिवाइड है, आप खुद देख सकते हो। इसको रफ करके इसका आगे वाला पार्ट करने जा रहा हूँ। आगे वाला पार्ट क्या कहता है, ये कहता है, इसके बाद अपने क्या लिखेंगे, हैंस 3x² प्लस 6x प्लस 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसका एक फैक्टर ये भी है। ठीक है, आप अपने को जो ये फैक्टर मिला है इसके अपने क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं और फिर अपने पास इसके 0 आ जाएंगे। ठीक है, नाउ फैक्टर कैसे करेंगे, ये देखो 3x² प्लस 6x प्लस 3, यहाँ से देखो 3 कॉमन लिया, अंदर रहेगा x² प्लस 2x प्लस 1, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये क्या आएगा 3 इक्वल टू x प्लस 1 की होल स्क्वायर, x1 प्लस 1 की होल स्क्वायर क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2x, आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था किसी भी चीज़ के 0 निकालने हैं तो उसको किसके इक्वल रख दो, 0 के। तो यहाँ से देखो x प्लस 1 की स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक बार तो इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो इसके कितने 0 बताए थे मैंने आपको, देखो शुरू में अपनों ने क्वेश्चन किए थे, तो इसके अंदर कितनी डिग्री है 4, तो इसके कितने 0 हो सकते हैं, कितने 0 हो सकते हैं भाई, इसके 4 0 हो सकते हैं, 4 0 हो सकते हैं। तो यहाँ तो 2 आपको दिए ही हुए हैं, आपने क्या किया, इन दोनों को लेके फैक्टर निकाला, फिर डिवाइड किया, फिर आपके पास ये आ गया था कि नहीं आ गया था 3x² प्लस 6x प्लस 3। इसका मतलब ये भी इसका एक फैक्टर है, ये भी इसका एक फैक्टर है। फिर आपने क्या किया, इसके फैक्टर कर दिए, 3 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x प्लस 1 की होल स्क्वायर, आप रखा x की इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर इस x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -1। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि इसके 4 फैक्टर निकल गए, एक फैक्टर +√5/3, दूसरा फैक्टर -√5/3, तीसरा और चौथा फैक्टर कॉमन है, तीसरा और चौथा फैक्टर कॉमन है, मतलब तीसरा भी -1 है, चौथा भी -1 है। कहने का मतलब ये है कि ये क्या कह रहा था कि इसके मैक्सिमम 4 फैक्टर 4 0 हो सकते हैं, और अपने पास कितने 0 आए हैं, एक -1, एक +√5/3, एक -√5/3, 3 आए हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसको वेरीफाई करूं तो वेरीफाई करने के लिए -1 को यहाँ रख दो, ये आएगा 3, ये आएगा -6 -3, ये आएगा -2 -5, ये आएगा +10 और ये आएगा -5, तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा। आज अपनों ने पूरे दिन के अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन कर पाए हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस क्वेश्चन को रफ कॉपी के अंदर 2 या 3 बार करना और मुझे सेंड करना। और अब ज़रूरी बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको 2 या 3 बार देख लेना वीडियो को। रिकॉर्डेड वीडियो का यही तो फायदा है, अगर आपको समझ में ही नहीं आता तो इसको आप बार बार देख सकते हो। कल अपने अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको सेंड कर देना। ओके बाय, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा।